हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पीएसआई सोनू ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि कौन कौन से बुक्स आप फॉलो किए थे और पढ़ाई कैसे किए थे। तो आज मैं बता दूं कि बहुत दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, बट आज ये ख़त्म हुआ। आज हम वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो एक वीडियो में तो दोनों बताना मुश्किल, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि मतलब मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे और कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए थे। तो आज से बुक्स और स्ट्रेटजी कैसे हमने पढ़ाई की और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एकदम से इसका अंतिम रूप दे दिया है। और इसमें बस मेडिकल और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बस ज्वाइनिंग मतलब बच गया है। तो मतलब कोई भी हो जाता है कि पढ़ाई का कोई एक टारगेट करना होता है। पहले तो बहुत यहाँ पे लोग होते हैं स्टूडेंट की कंफ्यूज रहते हैं, यार जितना फॉर्म आता है सब फॉर्म डालते हैं और सारा का एग्जाम भी देना है, क्योंकि बेरोजगारी ऐसा ही मैं भी करता था। बट इस बार मतलब पिछले बार के सबक से इस बार मैंने सिर्फ एक ठो एग्जाम पे मतलब टारगेट किया और इसी को पूरा ध्यान दिया, डेडिकेटेड रूप से इसी पे लगा रहा और फाइनली रूप से इसका मतलब सेलेक्ट हुआ हूँ। तो स्टूडेंट लोग को पहले ये पता नहीं चलता है कि यार कौन से एग्जाम पे पूरा फोकस करे, कौन से एग्जाम में मेरा होगा, कौन सा बुक कैसे पढ़ाई करे तो ये होगा। ये भी मतलब सही बात है कि मतलब सारा एग्जाम में 70% सिलेबस सेम होता है। मतलब वही हो जाता है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सारा मतलब 70% वो सेम होता है, लेकिन 30% हो जाता है कि जो डिफरेंट हो जाता है। और मतलब कोई एग्जाम में कहीं और से पूछता है और कोई एग्जाम में कहीं और से पूछता है। तो यही 30% वो क्या होता है कि कारण बनता है लड़का लोग का, स्टूडेंट लोग का, कि क्या होता है कि मेरिट में फाइनली रूप से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब वो पहुंच जाते हैं, पीटी क्लियर कर लिए, मेंस भी क्लियर कर लिए, फिजिकल, और लास्ट में मेरिट में बाहर हो जाते हैं, या फिर पीटी क्लियर किए तो मेंस में नहीं हो पाता है। तो ये मतलब बहुत मतलब हमने पढ़ाई किया है, हमने बहुत सारे एग्जाम क्लियर बहुत पहले भी किए हैं और अभी भी किए हैं, अभी भी प्रोसेस में भी है। मतलब मैंने बीपीएसएससी का कितना 3 ठो वो दरोगा का, वो 2446 दरोगा का, और फिर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है उसमें भी पीटी मेंस 2446 का भी पीटी मेंस क्लियर। और लेकिन 2446 में मेरिट नहीं बन पाया था, रह गए थे। लेकिन जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है इसका पीटी मेंस क्लियर है, फिजिकल भी क्लियर हो गया है, बस वो उसमें इंटरव्यू बाकी है। और ये 2213 का है, इसका भी पीटी मेंस क्लियर, फिजिकल भी क्लियर, इस बार मेरिट में भी क्लियर हो गया है। बस अब मतलब ज्वाइनिंग बाकी है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगा। तो हम बता रहे हैं कि मतलब हमने भी बहुत सारा मतलब शुरुआती में जब हम 2017 मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ और मतलब शुरुआती दिन में बहुत हम भी मतलब कंफ्यूजन थे कि कैसे पढ़ाई करें, कौन से बुक से पढ़ें, क्या टेस्ट लगाएं, कुछ समझ नहीं आता था। तो उस टाइम मतलब पता नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने कौटिल्या जी, सबसे पहले कौटिल्या जी प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उसमें मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पढ़ा था। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं जीएस। उसके बाद तो फिर नहीं पढ़े, जो वो कैंपस राठौर कैंपस में चलाते थे उस टाइम हम उनके पास पढ़ाई किए थे, कौटिल्या जीएस में प्रदीप सर के पास है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बहुत सारे वो बिहार पुलिस का भी वो जो होता है क्लियर किया था, रिटन एग्जाम और फिजिकल भी, बट वो मेरिट नहीं बन पाया था। फिर वो क्या होता है ग्रुप डी होता है, और फिर टेक्नीशियन, बट वो टेक्नीशियन इंटर लेवल पे थे तो उसमें भी मेरिट नहीं बन पाया, सेकंड वो मेंस में जाकर के बाहर हो गए थे। और फिर वो क्या होता है कि आरपीएफ का भी वो किए थे, उसमें भी हुआ था, बट वो फिजिकल नहीं हो पाया था क्लियर। बहुत सारे एग्जाम होता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए। लेकिन वो जो मतलब दोस्त लोग पूछ रहे थे कौन से बुक्स आप पढ़ाई किए हो, तो हमने बुक्स पढ़ाई किए थे लुसेंट। सबसे पहले शुरुआती में जब फर्स्ट टाइम मतलब वो होता है कि मतलब आए थे कि हमको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, तो लुसेंट पढ़े थे। और 2 ठो वो रेलवे का होता है, एक ठो स्पीडी रेलवे, स्पीडी के करके आता है, वो क्या बोलते हैं कि वो साइंस होता है और सामान्य अध्ययन का होता है, 2 ठो होता है, वो मतलब बहुत टाइम पढ़ाई किए थे। उसके बाद मतलब फिर हमने वो क्या हो जाता है कि एनसीईआरटी का कुछ बुक्स या फिर यूट्यूब पे भी देख करके वो पढ़ाई किए। और फिर क्राउन पब्लिकेशन का वो बुक्स वो भी पढ़ाई किए थे। इसके बाद मतलब इधर उधर यूट्यूब से भी बहुत सारा चीज वो पढ़ाई करते थे। मतलब कोई भी जो चैनल अच्छा लगता हो करेंट अफेयर के लिए, हमने वो जो क्या होता है कि उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर वो पढ़ाई करते थे डेली। मतलब सुबह में जग जाना है और वो क्लास देखना था, करेंट अफेयर वही काफी था मेरे लिए। और फिर वो टेस्ट लगाते थे, वैसे ही यूट्यूब पे आता था कि मतलब वो वार्षिकांक आता था, ऐसे करके बहुत सारे चैनल पे, तो उस पर देख लिया करते थे। तो करेंट अफेयर उससे कर लेते थे। और फिर क्या होता था कि मतलब जो लुसेंट और क्राउन ये सब तो बहुत टाइम पढ़ लिए थे, एग्जाम देते थे, एग्जाम क्रैक होता था, लेकिन मतलब मेरिट नहीं बन पाता था।
तो हमने सोचा यार ये सब बुक पढ़ लिए, क्यों ना घटना चक्र, वो मतलब मैंने एग्जाम पोर्टल ज्वाइन किए थे तो सर बोले कि घटना चक्र मतलब मस्टली है कि पढ़ना ही है। हमको भी लगा यार इतना बुक्स पढ़ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, एक बार ट्राई करते हैं, घटना चक्र को ही देखते हैं। घटना चक्र मैंने इंडिविजुअल सारा मतलब सब्जेक्ट का लिया और फिर पढ़ाई किया। मतलब घटना चक्र हमको लगता है 3 से 4 टाइम पढ़े होंगे, पूरा पेज बाय पेज पढ़े थे, एकदम सारा वो हो जाता है कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सारा मतलब जो होता है साइंस, सारा पढ़े थे। और मतलब हमको लगता है कि बीपीएससी कहीं ना कहीं मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके घटना चक्र से देती है। अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई करते हो तो पक्का है कि वो घटना चक्र से ही आपको वो देखने को मिलेगा। और वो इस बार हुआ भी। हमने 2213 में पूरा ओनली और ओनली घटना चक्र, क्योंकि बहुत सारे हम भी देखे थे, जैसे हम बना रहे हैं, बहुत लोग 2440 में सिलेक्टेड हुए थे तो वो वीडियो बनाए थे, बताया कि आप घटना चक्र पढ़ाई करिए और देखिए कि आपका एकदम से फुल्ली हो जाएगा। तो हमने इस बार सोचा कि इस बार घटना चक्र को ही देते हैं ज्यादा एकदम से, और डेडिकेटेड रूप से मैंने घटना चक्र को किया। और मैंने एग्जाम पोर्टल पे बताया ही थे कि एग्जाम पोर्टल मैंने ज्वाइन किया था जहाँ पे घटना चक्र का ही वो चलता था, पूरा क्यूज टाइप का होता था, बोट आता था वो टेलीग्राम चैनल पे, और उससे मारे एकदम से बहुत मतलब ज्यादा होता था। घटना चक्र पढ़ लेते थे। एक तो जीएस पॉइंटर होता है घटना चक्र का, वो ऑनलाइनर टाइप का होता है, जैसे स्पीडी में ऑनलाइनर होता है वैसे इसमें भी ऑनलाइनर होता था। तो घटना चक्र पढ़ लेते थे। उसके बाद वो मतलब क्या होता है कि जीएस पॉइंटर पढ़ते थे, वो मतलब जब मतलब टेस्ट लगाना होता था तो उससे बहुत हेल्प मिलता था। आप भी ऐसे करके कर सकते हो। तो यही मेनली बुक्स हो जाता है कि मतलब हमने जो बुक्स पढ़ के मतलब सिलेक्शन लिया वो मेनली बुक हो जाता है लुसेंट, क्राउन, स्पीडी, वो जो रेलवे का होता है दोनों, और उसके बाद हो जाता है एनसीईआरटी सार संग्रह। ये भी बहुत अच्छा महेश वर्णवाल सर का है, इसमें ऑल सब्जेक्ट है। ये बहुत मतलब अच्छा बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह का जो हमने पढ़ाई किया था, बहुत अच्छा बुक है। और इस बुक से भी मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हमने इन्फॉरेस्टमेंट सब इंस्पेक्टर का जो पीटी दे रहा था तो इसमें एक पूछा था क्वेश्चन कि सबसे छोटी झील मतलब आर्द्र भूमि जो होता है रामसर में साइड में कौन है, तो वो मतलब टू द पॉइंट है था रेणुका झील, वो हिमाचल प्रदेश, सेम सा। मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह और मतलब ये जो घटना चक्र मतलब दोनों में से ये दोनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक है। आप लुसेंट और क्राउन या स्पीडी तो पढ़ी होंगे, बट अगर नहीं पढ़े तो ये बुक एक बार मतलब जरूर पढ़िए और देखिए कि मतलब हाँ क्या है। तो मेनली बुक हम बता ही रहे थे कि वो लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, और फिर स्पीडी हो गया, फिर घटना चक्र पूरा इंडिविजुअल पढ़े थे, फिर एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़े थे, और फिर मतलब वो जो एनसीईआरटी का होता था वो मतलब 10th और 11th 12th तक का पढ़े थे, बस इतना किए थे। और इसका टेस्ट लगाते थे, पढ़ाई करते थे और टेस्ट लगाते थे, बस यही किया। और आज मैं सिलेक्टेड हुआ। तो यही है, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप भी ये पढ़ के मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम आपके पास, अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, तो आने में भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वैसे भी अभी सचिवालय सहायक है, उसका भी है, बहुत सारा है, मतलब आने वाला भी है, कमिंग सून बहुत सारे वैकेंसी है, तो आप पढ़ाई करके आप ले सकते हो सिलेक्शन, आपके पास अभी टाइम है। जय हिंद।